करते हैं चैप्टर 4 की फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से केमिकल बॉन्डिंग। तो जो आयनिक कोवैलेंट बॉन्ड हमने डिस्कस कर लिया, अब आयनिक कोवैलेंट बॉन्ड के एमसीक्यूज़ को करते हैं ताकि साथ साथ दोनों चीज़ें कवर अप हो जाए। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है आज का, विच फॉर्म्स अ क्रिस्टल ऑफ NaCl। इनमें से NaCl का क्रिस्टल किस चीज़ से बनता है? B से Na+ और Cl- आयन से मिलकर क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होती है। व्हेन सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट्स देन, जब सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? ए एनर्जी इज रिलीज एंड आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म, और जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। ठीक है, पढ़ी हुई अच्छी से, समझ में आ गई बात दोनों एमसीक्यूज। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स L, P, Q एंड R आर गिवन इन द ब्रैकेट्स। 4 एलिमेंट्स हैं, एक L है, Q है, P है, R है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी गई है ब्रैकेट्स के अंदर। द फॉर्मूलाए फॉर आयनिक कंपाउंड दैट कैन बी फाउंड बिटवीन दीज एलिमेंट्स आर डैश। कह रहे हैं फॉर्मूले क्या बनेंगे इनके। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा एलिमेंट्स किस ग्रुप के हैं, इनकी वैलेंसी क्या है। देखो यहाँ पर 1s2 2s2 2p4, पिछली क्लास में बताया था किस तरह करना है। 4 + 2 = 6, तो 6 से ग्रुप का है ये, मतलब जो भी है इसकी वैलेंसी यहाँ पर -2 हो जाएगी। ऑक्सीजन शायद होगी। 3s2 3p, 5 + 2 7, ये 7 ग्रुप का है, तो जो भी होगा इसकी वैलेंसी -1 हो जाएगी। सही है। ये 1s2 2s2 2p 3s1, तो ये 1a ग्रुप का है तो उसकी वैलेंसी +1 हो जाएगी p की। ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2, ये 2a ग्रुप का है, इसकी वैलेंसी +2 हो जाएगी। अब कह रहे हैं कि फॉर्मूला सही कौन सा होगा इनमें से, चारों में से। ठीक है, अब देखो L2p, सिर्फ फर्स्ट वाले को देखो तो सारा ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। L2p, L की वैलेंसी -2 है और P की वैलेंसी है आपकी दैट इज़ +1, तो वैलेंसी इंटरचेंज होती है ना, तो होना क्या चाहिए था? Lp2 होना चाहिए, तो ये L2p है तो ये तो बनेगा ही नहीं। ये भी Lp2 नहीं, ये भी नहीं बनेगा। ये है Lp2C, P2L, तो ये बनेगा। बाकी सब भी हम जो देखेंगे तो सही आ रहा होगा, तो ये C ऑप्शन करेक्ट है। देखो ये भी Lp2 नहीं बना हुआ, Lp बना हुआ, सही है। बाकी इसको देख लो, RL देख लो, RL R, अब ये R है +2 और L है -2, कट जाएंगे। PQ, P इज़ +1, Q इज़ -1, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरह RQ2, R है +2 और Q है -1, इंटरचेंज हो जाएगी वैलेंसी, तो R की जो वैलेंसी है वो Q के नीचे चली जाएगी। समझ में आ गई बात? तो C ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पर हमारे पास। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड से मराद यहाँ पर हमारे पास हो गया दैट इज आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की कौन सी प्रॉपर्टी होती है इन चारों में से? सी ऑप्शन, कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन फ्यूज्ड स्टेट। फ्यूज्ड स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करते हैं। फ्यूज्ड स्टेट मतलब मोल्टन स्टेट, जब उनको मेल्ट कर देते हैं, पिघला देते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इज मेड अप ऑफ। एक आयनिक कंपाउंड किस चीज़ से बना होता है इन चारों में से? इलेक्ट्रिक चार्ज मॉलिक्यूल, नहीं मॉलिक्यूल तो होता ही नहीं उसके अंदर। यस, डी, इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट तो आयनिक कंपाउंड में आ ही नहीं सकते, वो तो कोवैलेंट में आता है। समझ में आ गया? तो ए नहीं हो सकता, डी है। सही है, तो आप लोगों ने बस इलेक्ट्रिकली चार्ज देख लिया, आगे का बट देखा ही नहीं। डी ऑप्शन करेक्ट। तो पहले चारों ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद फैसला करें कि क्या चीज़ करेक्ट है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन व्हाट। आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन इनमें से किस चीज़ पर डिपेंड करती है? ऑल ऑफ दिस, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लैटिस एनर्जी सब पे डिपेंड करती है। डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। इन द फॉलोइंग विच सब्सटेंस विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखो जो आयोनिक होगा वो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रखेगा। अब इनमें आयनिक कंपाउंड ढूंढ लो कौन सा है। ABCD, डी आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड में मेटल होगा ना, और मेटल किस में है? बी में है, सीजियम फ्लोराइड, तो उसका आयनिक, उसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा वही रखेगा जो आयनिक होगा। आयनिक वो होगा जिसमें मेटल होगा, मेटल सिर्फ सी, बी ऑप्शन में। An atom of sodium loses 1 electron and chlorine atom accepts 1 electron. This results the formation of sodium chloride molecule. This type of molecule will be C, electrovalent.
ठीक है, आयनिक बॉन्ड बनेगा ना, ये तो आसान है फॉर्म। अब ये जो सवाल आ रहा है ना ऊपर, अब इसके बहुत सारे क्वेश्चन इसी टाइप के, इसको एक बार समझ लो, बाकी 7-8 सवाल हैं इसी तरह के हैं जो आज हम लेक्चर में करेंगे। तो फार्मूला ऑफ अ मेटेलिक ऑक्साइड इज MO। मेटल का एक ऑक्साइड, उसका फॉर्मूला है MO, और देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी फिक्स होती है -2। अब इस मेटल की लाजमी +2 है, तभी क्या हो रहा है कि ये हमारे पास ये कट आउट हो जा रहा है, मतलब ये समझ में आ गई M+2 में है। द फार्मूला ऑफ इट्स फॉस्फेट विल बी, इसके फॉस्फेट का क्या फार्मूला होगा, तो M लिखेंगे और PO4 लिख देंगे। ये तो +2 है, अब आपको फॉस्फेट का पता होना चाहिए कि -3 है, आपको सबके पता होना चाहिए। देखिए PO4 होता है हमारे पास फॉस्फेट, ये कितना होता है हमारे पास, दिस इज़ -3। एक होता है HPO4 -2, ये क्या होता है हमारे पास, बाईफॉस्फेट। एक होता है हमारे पास NO3 माइनस, ये क्या होता है हमारे पास, होता है नाइट्रेट। एक होता है CO3 -2, ये क्या होता है हमारे पास, बाईकार्बोनेट, सॉरी बाईकार्बोनेट नहीं, दिस इज ओनली कार्बोनेट। एक होता है HCO3 -1, ये होता है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड बाईकार्बोनेट। और एक हमारे पास होता है SO4 -2, दिस इज कॉल्ड सल्फेट। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीएटॉमिक आइंस इन केमिस्ट्री, नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, ये सुना होगा ना बहुत आपने। तो ये आपको इनकी चार्जेस पता होने चाहिए इस तरह के सवाल को करने के लिए, कि फॉस्फेट का कितना है, बाईफॉस्फेट का कितना है, नाइट्रेट का कितना है, कार्बोनेट का कितना है, बाईकार्बोनेट का कितना है, सल्फेट का कितना है। अब ये सवाल फिर आराम से हंसते खेलते हो जाएगा। अब MPO4, M की +2 PO4 की -3 वैलेंसी हो जाती है इंटरचेंज, तो M की वैलेंसी PO4 के नीचे, PO4 के नीचे M की वैलेंसी, तो PO4 के ऊपर -3, वो M के नीचे आएगा तो 3 हो जाएगा, और PO4 के साथ पास आ जाएगा 2 वैलेंसी +2। तो पहले से 4 लगा हुआ है, तो अलग करने के लिए ब्रैकेट डाल के 2 लिख के ऊपर से मिटा देंगे चार्जेस। कौन सा ऑप्शन हुआ हमारे पास, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, M2PO4 होल 2। डी क्यों होगा, सॉरी डी ऑप्शन होगा, M3PO4 होल 2, यही होगा डी। समझ में कैसे निकाला मैंने, फिर से पता स्टेप क्या है। सबसे पहले तो जो आपको मेटेलिक ऑक्साइड दिया होगा उसकी आपको मेटल की वैलेंसी निकाल लेनी है, फिर उस मेटल की वैलेंसी को साथ में अटैच कर देना किसके साथ, जो आपको आइन फार्मूला बनाने कह रहे हैं, और वैलेंसी इंटरचेंज करके आंसर ले आना। इतना मुश्किल नहीं होता, ये ईजी सवाल है, याद नहीं करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस है। फ्रॉम द फॉलोइंग विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ईजिली फॉर्म कैटाइन, इनमें से कैटाइन सबसे आराम से कौन बना सकता है, यस बी, अल्कली मेटल सबसे इजीली कैटाइन बना सकते हैं, दे कैन लॉस इलेक्ट्रॉन मोस्ट ईजिली बिकॉज ऑफ देयर लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज़। सबसे ज़्यादा आराम से बने ग्रुप वाले ही कैटाइन बनाते हैं। समझ में आ गई बात सबको, ये दोनों MCQs, सारे MCQ जो मैं डालता हूँ आपको पता है लॉजिकल होते हैं सारे MCQs मेरे, ठीक है, तो बिल्कुल न्यू टाइप के होते हैं, कहीं और नहीं मिलते हैं वो, तो ज़रा सही से उसको समझना है। और मकसद सिर्फ होता है आपकी प्रैक्टिस कराना। आयनिक बॉन्ड में 50 MCQs करा दूँगा, अभी कोई तुक नहीं बनती, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ना कोई इंपॉर्टेंट थोड़ी ना बोल सकते। आयनिक बॉन्ड में सिर्फ 50 MCQs करा दिया, आप क्या करा रहे हैं आप ये, और लोग पूरे चैप्टर का 50 कर रहे हो, तो हम सिर्फ बॉन्ड में 50 कर रहे हैं, इसलिए क्या सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, कि प्रैक्टिस हो जाता है कि सवाल कहीं से दुनिया में घुमा कर देते हैं, आयनिक बॉन्ड आपका गलत नहीं है, ठीक है। लेटेस्ट एनर्जी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन, देखो लेटेस्ट एनर्जी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, याद रखना है आपको, इसका करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। चार्ज ऑन द आयन एंड साइज ऑफ द आयन, दोनों चीज़ पर डिपेंड करती है, आयनिक रेडियस पर भी और जो चार्ज लगा है उस पर भी, दोनों पर लेटेस्ट एनर्जी डिपेंड करती है, उसकी डिपेंडेंसी, ठीक है। लेटेस्ट एनर्जी मैंने आपको आयनिक बॉन्ड में बताया था कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड व्हेन 1 मोल्स ऑफ क्रिस्टल आर फॉर्म, तो जब Na+ और Cl- जब ये मिलता है तो NaCl बनता है, और साथ में ΔH कितना रिलीज होता है, -788 किलोजूल पर मोल। सो ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट एनर्जी निकल रही है दैट इज़ कॉल्ड लेटिस एनर्जी, जो गैसियस आइंस के क्रिस्टल बनने के बाद प्रोड्यूस होती है, और बहुत हाई अमाउंट में निकलती है आयनिक बॉन्ड के अंदर ये, तभी तो मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। बहुत ज़्यादा एनर्जी रेडिएट होती है तो मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। इन द गिवन बॉन्ड्स विच वन इज मोस्ट आयोनिक, इनमें से सबसे ज़्यादा आयनिक कौन सा बॉन्ड होगा जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी डिफरेंस होगा, ये होगा CH-Cl, ये सबसे ज़्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी इसी में आएगा, बाकी सब में नहीं आएगा, क्योंकि CL तो सबका 3.0 है,
लेकिन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको पता है CS है, तो उसके लिहाज से लोएस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, सॉरी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, वो आपका A ऑप्शन में होगा। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एलिमेंट X इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड Y इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव। बोथ एलिमेंट्स आर यूनिवैलेंट, मतलब +1 वैलेंसी दोनों की 1 में है। द कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम देयर कॉम्बिनेशन विल बी व्हाट? X और Y के मिलाप से कौन सा कंपाउंड बनेगा? X इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वेरी सिंपल यही बनेगा, X + Y - X इलेक्ट्रोपॉजिटिव विद पॉजिटिव चार्ज, Y इलेक्ट्रोनेगेटिव विद नेगेटिव चार्ज, दोनों को जोड़ दो, कंपाउंड बन गया। समझ गए? तो ये तो उसमें बस सेम मतलब रिप्रेजेंटेशन देखना चाह रहे थे, तो रिप्रेजेंटेशन इसकी एक ही तरीके से B नहीं हो सकती क्योंकि X इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो माइनस चार्ज X नहीं लेगा, X बॉन्ड Y यहाँ पर। अब चूँकि स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड कभी भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इसके बीच में नहीं बन सकता, क्योंकि स्लाइट डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए। और देयर इज अ लार्ज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट मीन्स ग्रेटर देन 1.7, तो फिर क्या होगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। और X ये तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, तो जब कोवेलेंट नहीं बनेगा तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट भी नहीं बनेगा। सही है बच्चों। इन द फॉर्मेशन ऑफ NaCl फ्रॉम Na एंड Cl क्या होता है बताओ? नमक जब बनता है तो Na और Cl क्या करते हैं? सोडियम लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन। सिंपल, सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन ले लेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज? इनमें से आयनिक बॉन्ड किसके अंदर है? मेटल ढूंढ लो भाई, जिसमें मेटल होगा। B मैग्नीशियम क्लोराइड, दिस इज इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज। किसके अंदर है? जिस भी यार क्या है, हमें क्या करना, अभी तो नए नए MCQs दिखते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ 4 एलिमेंट्स A B C D R दिस, ये ऑप्शन नहीं है, ये आपको बता रहे हैं। ग्रुप्स, तो टेंडेंसी टू फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज लार्जेस्ट इन, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट टेंडेंसी किसकी होगी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की? देखो क्या करो, सबसे पहले ग्रुप निकाल लो। ये किस ग्रुप का हो गया? 2A का हो गया। ये किस ग्रुप का हो गया? 4A ग्रुप का हो गया, 2 to 4। ये 7A ग्रुप का हो गया और ये 8A ग्रुप का हो गया। बताओ आयनिक बॉन्ड बनाने की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी किसके अंदर इन चारों में से? सबसे ज़्यादा टेंडेंसी ग्रुप 1A है और ग्रुप 7A में होती है। क्या ग्रुप 1A लिखा हुआ है इसके ऊपर कहीं पे भी? कि ग्रुप 7A है किसी कॉन्फ़िगरेशन में, कौन सा है? तो C ऑप्शन करेक्ट है। तो पहले 1A 7A, उसके बाद 2A 6A, उसके बाद 3A 5। सबसे जो टेंडेंसी होती है, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनाता है वो 1A और 7A वाला बनाता है। उससे कम हल्का बनाता है 2A और 6A वाला। सबसे हल्का बनाता है 3A और 5A वाला, बस ये याद रखना। 4A वाले कोवेलेंट बनाता है, शेयरिंग करता है ना कार्बन सिलिकॉन। सही है बच्चों? तो मसला नो इशू। क्लोराइड ऑफ मेटल इज, ये वही वाला सवाल आ गया, MCl2। द फॉर्मूला ऑफ फॉस्फेट विल बी, चलो इसका तुम लोग बताओ। जो मैंने तरीका आपको बताया था, पहले मेटल का आइन वो निकाल लो, उससे चार्ज, फिर पुट कर दो उसको। सो क्या बता रहे हो ऑप्शन? B बता रहे हो आप, सही, परफेक्ट है। B या C? देख लेते, चेक करना पड़ेगा। +2 निकल रहा है यहाँ से, फॉस्फेट निकालना है MPO4, तो M की वैलेंसी +2, PO4 की -3, M2 M3 PO4 होल 2। B ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, B ऑप्शन इज द राइट वन। अब इसका बताइए। डी कह रहे हो, देखते हैं। हाँ जी, और कोई आंसर देगा? सबसे पहले देखें M कितना निकलना है यहाँ पर? +3 निकल रहा है, तभी तो -3 के साथ ये कट आउट हो जा रहा है, तो नीचे कुछ नहीं आ रहा है। MnO3 नाइट्रेट -1, दिस इज +3, वैलेंसी इंटरचेंज। इसके M के नीचे तो कुछ आएगा नहीं, लेकिन इसके आगे ब्रैकेट में 3 आ जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट। सही है, इतने मुश्किल नहीं, आसान MCQs होते हैं ये वाले। हमारा तो इंटर में आते A B करके आते A2 B3
A3 भी वो वाला, वो बड़ा आसान होता है, थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट है। फॉस्फेट ऑफ अ मेटल एम, ये वही तो पता उसका, ये भी उसी तरह का सवाल है। सी या ए, +2 चार्ज आ रहे हैं इस पे, MsO4 +2 -2 कट गया, ए ऑप्शन करेक्ट। ये बता रहे थे ना तुम, सही। सी +2 कैसे आया, देखें, ये वैलेंसी इसके ऊपर है, ये वैलेंसी इसके ऊपर है, तो यहाँ -3 हो गया, ये ऊपर गया +2 हो गया। समझ गए? आयनिक बॉन्ड ऐसे ही होता है। ये देखो बहुत बेसिक चीज़ है, ये बहुत बेसिक केमिस्ट्री है, ये जो एडवांस नहीं है, बेसिक आयनिक कंपाउंड्स के किस तरह फॉर्मूला बनते हैं, ये बहुत आसान है। इन द ट्रांजिशन ऑफ जिंक एटम्स टू Zn+3 आइंस, जिंक जब Zn+2 आयन बनता है तो क्या चीज़ कम होती है उसके अंदर असल? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन 2 निकलेंगे तब जाकर Zn+2 आयन बनेगा ना, इसमें कमी आती है, ये ऑप्शन ठीक है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्लोराइड, बताओ तुम्हारा, बहुत सवाल है ऐसे, अब सही बताना है। बी ऑप्शन, -2, बी ऑप्शन है, बी है ना, बी चेक कर लेते हैं। यहाँ मेटल कितना निकल रहा है, +3 निकल रहा है, +3, और कार्बोनेट बोला तो CO3 -2, वैलेंसी इंटरचेंज करते हैं, 2 इसके नीचे गया और +3 इसका जो है वो पूरा यहाँ आ गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सही है, आई थिंक समझ में आ गया अभी सवाल। सोडियम क्लोराइड इजली डिजॉल्व्स इन वाटर, दिस इज बिकॉज सोडियम क्लोराइड पानी में बड़े आराम से हल हो जाता है। कोवलेंट तो होता ही नहीं है सोडियम क्लोराइड के अंदर, सॉल्ट पानी से रिएक्शन कर लेता है, इससे ऐसा हल हो जाता है। पागल हो गए हो क्या? इट्स आयंस आर इजली सॉल्वेटेड, Na+, हाँ बता रहा हूँ, Na+ और Cl- आइंस इजी सॉल्वेटेड हो जाते हैं। आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 7 में पढ़ा होगा, हाइड्रेशन या सॉल्वेशन। तो सॉल्वेशन या हाइड्रेशन एक ही बात होती है। हाइड्रेशन कौन सा प्रोसेस है? द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल सराउंड द कैटाइंस एंड एनाइंस ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड हाइड्रेशन या सॉल्वेशन। तो इसी वजह से क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल जब कैटाइंस एनाइंस को चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं, घेर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी होती है, कुछ चीज़ हल हो रही होती है। तो इसलिए नमक पानी में तेज़ी से हल हो जाता है, बिकॉज नमक पानी के अंदर तेज़ी के साथ हाइड्रेशन कर लेता है या उसकी तेज़ी से सॉल्वेशन हो जाता है उसके। तो कि सॉल्वेशन और सॉल्वेटेड और हाइड्रेटेड एक ही बात है। बात समझ में आ गई? पहला कोवेलेंट कंपाउंड है, तो कोवेलेंट कंपाउंड तो है ही नहीं है। दूसरा सॉल्ट रिएक्ट्स विथ वाटर, अगर सॉल्ट के साथ सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये कहलाएगी हाइड्रोलिसिस, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में रिएक्शन होता है, हाइड्रोलाइसिस से सॉल्युबिलिटी नहीं होती है, पीएच कम ज़्यादा होता है। इट इज़ अ वाइट होने से थोड़ी ना हल होने की बात होती है कोई। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, सॉल्वेशन कॉन्सेप्ट है ये। व्हेन NaCl इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, सोडियम आयन बिकम्स व्हाट? जब नमक को पानी में हल किया जाता है तो सोडियम आयन क्या हो जाते हैं? नहीं, यही तो गलत हो गया। ये सोडियम प्लस आयन को पानी में डाला, क्या हो गया? सोडियम आयंस हाइड्रेटेड, डी ऑप्शन, हाइड्रेटेड हो जाते हैं, तभी तो वो हल हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल घेर लेते हैं, Na+ को Cl से मिलने नहीं देते, तभी वो अलग अलग रहते हैं और वो डिजॉल्व होकर रखते हैं सोल्यूशन के अंदर। इसी को हाइड्रेशन कहते हैं। ये देखिए, उसका आंसर दीजिएगा। सॉलिड NaCl इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ज़रा अभी जवाब नहीं देना, सबर पहले सुन लो क्या है कि नमक सॉलिड स्टेट में नमक से करंट पास नहीं होता, सॉल्ट एक बैड कंडक्टर है।
इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों NaCl एक बैड कंडक्टर है, करंट पास नहीं होता? ABCD। इन सॉलिड NaCl देयर इज़ नो मोशन ऑफ आइंस, ये सी ऑप्शन करेक्ट है। सॉलिड NaCl के अंदर आइंस मूव नहीं करते, जिसकी वजह से वो हमारे पास बैड कंडक्टर होता है, करंट कंडक्टर। लेकिन जब लिक्विड में डल जाते हैं तो आइंस मूव करते हैं, उसकी वजह से वो। तो सॉलिड NaCl बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। वजह क्या है, देखो क्यों करंट पास नहीं होता सॉलिड नमक से। इन सॉलिड NaCl देयर आर नो आइंस, ऐसी बात नहीं है, सॉलिड NaCl में आइंस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो सॉलिड NaCl बैड कंडक्टर क्यों है? तो ए ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। बी सॉलिड NaCl इज कोवलेंट, ये तो होता ही नहीं है। सी इन सॉलिड NaCl देयर इज़ नो मोशन ऑफ आइंस, सॉलिड NaCl के अंदर आइंस मूव नहीं करते हैं, लेकिन वो फ्यूजन जब हो जाती है मेल्टेड स्टेट में मूव कर रहे होते हैं, तभी करंट कंडक्ट करते हैं। डी इन सॉलिड NaCl देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स, सॉलिड NaCl में इलेक्ट्रॉन्स हर स्टेट में हर मैटर के अंदर ही होते हैं। ये डी ऑप्शन भी गलत है, तो सी ही इज़ द करेक्ट वन, जिसने भी उसको सोचा है। तो थोड़ा मुश्किल था ये, बट समझ में आ गया। द सल्फेट ऑफ अ मेटल हैज़ अ फार्मूला दिस, वही बात है, दोबारा से बताएं। डी ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये +3 निकल रहा है यहाँ से, और यहाँ से फॉस्फेट -3 निकल रहा है, तो कट जाएगा ये, तो MpO4 सही है, ठीक है। फास्टर हो गया उसमें तुम, तो ये तो हमारा हो गया। मोल्टेन सोडियम क्लोराइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आइंस। यस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिख देना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल में होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स में फ्री आइंस होते हैं, जिसकी वजह से वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। इसका बताइए, दोबारा आइए, तो यही भरा हुआ है इसके अंदर। तो बाईफॉस्फेट -2, +2 वहाँ आया, यस बी ऑप्शन आएगा ना, +2 आ जाएगा यहाँ से, तो बी ये -1 होता है, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है, सही है। बस ये आखिरी सवाल था इसका, ये वाला इस टाइप का, बाकी अलग सवाल है। अ नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड दिस आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दिस इज बिकॉज कुछ आयनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जो पानी में हल नहीं होते, जैसे सिल्वर क्लोराइड वगैरह, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जिनको हम कहते हैं, स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट जिनको हम कहते हैं। ऐसा क्यों होता है कि ये सब आयनिक कंपाउंड होने के बावजूद पानी में हल नहीं हो रहे? इन चारों में से क्या रीज़न है इसका? डी इज़ द करेक्ट रीज़न। दीज मॉलिक्यूल्स हैव एक्सेप्शनली हाई अल्टरनेट फोर्सेस इन द लैटिस। लैटिस के अंदर बहुत ज़्यादा हाई, मतलब कि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के साथ जुड़े होते हैं, इस वजह से ये कभी पानी में डिजॉल्व नहीं होते, इनमें हाइड्रेशन नहीं होती है, तभी जो है वो ये स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कहलाते हैं। तो डी ही ऑप्शन इसका करेक्ट है। व्हाट इज द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन CS एंड F? सीलियम और फ्लोरीन में, यस वेल डन, आयनिक, बी ऑप्शन आयनिक ही बनेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आयनिक? मेटल ढूंढ लो, KCl, वेरी इजी। इस तरह के MCQs बड़े आसान होते हैं, अगर आपसे डायरेक्ट पूछ ले तो सब आ सकता है। असल में समझ में आ गया तो आप लोग बोलो ये नहीं आएगा, ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा ना तो लगता है यही आएगा। हाँ वही बात है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज? इलेक्ट्रोवैली NaCl, वही इसी तरह का सवाल है। एन आयनिक कंपाउंड इज जनरली अ व्हाट? इजी, गुड इलेक्ट्रोलाइट होता है, आयनिक कंपाउंड हमेशा एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होता है, करंट पास हो सकता है। व्हाट मेटल्स कंबाइन विद नॉन मेटल? द मेटल टेंड्स टू व्हाट? जब मेटल नॉन मेटल से कंबाइन होता है तो मेटल क्या करता है? आयनिक बॉन्ड में लूज इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है। ये ऑप्शन समझ में आ रहा है ना सबको? थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, टाइम ज़्यादा नहीं है, दैट्स व्हाई। Among the bonds formed by chlorine atom with atoms of nitrogen, chlorine, sodium and carbon, the strongest bond is formed between। चारों में से strongest bond बताइए। आयनिक ढूंढ लीजिए, NaCl, तो ये सबसे strongest यही होगा, सिंपल। Which one of the following halides has maximum melting point? देखो याद रखो इसका, ये मैंने नीचे ना ट्रेंड लिख दिया है, टॉप से बॉटम जाते हुए डिक्रीमेंट आ रही होती है। NaF की ज़्यादा होती है, उससे कम NaCl की, उससे कम NaBr की, उससे कम NaI। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पर सबसे ज़्यादा डी ऑप्शन NaF की, सोडियम फ्लोराइड की। अब स्लाइड देखोगे तो नीचे मैंने एक रीज़न बता दिया उसके अंदर क्यों ऐसा है आंसर। ये नीचे आंसर है, सवाल नहीं है ये, ठीक है। वो क्योंकि शायद ये बात मैंने बताई नहीं अब तक आपको, दैट्स वन। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कंपाउंड विल हैव इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग? इनमें से आयनिक बॉन्ड किसके पास है? जिसमें मेटल ढूंढ लो, सी कैल्शियम क्लोराइड।
द फोर्स विच होल्ड्स एटम्स टुगेदर इन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, सोच के जवाब देना है। आयनिक बॉन्ड, यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सी ऑप्शन। कैटायन एनायन इसी से जुड़े होता है, ठीक है। द मेन रिएक्शन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इज, जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो मेन रिएक्शन क्या हो रहा होता है, किस तरह का रिएक्शन हो रहा होता है आयनिक बॉन्ड के अंदर? नहीं, गलत हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन होती है ना, सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, दैट इज ऑक्सीडेशन होती है सोडियम की, और कोलिन गेन करता है, उसकी रिडक्शन हो जाती है। एक ऑक्सीडेशन, एक की रिडक्शन होती है, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। आयनिक कंपाउंड डू नॉट हैव, इन चार में से कौन सी प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड की नहीं है? यस, सी ऑप्शन करेक्ट है, किसी ने बताया। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी याद रखिएगा, हर कोई फेडरल बोर्ड से टॉपिक है कि जितने भी हमारे पास आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स हमेशा नॉन डायरेक्शनल होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा डायरेक्शनल होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड एक खास डायरेक्शंस में होते हैं, लेकिन आयनिक बॉन्ड की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो नॉन डायरेक्शनल। तो यहाँ पर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ आयनिक कंपाउंड की नहीं होती हैं, ये कोवेलेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बाकी सब तो वैसे देख लो, इन सबको ख़त्म हटा ही दो, यही बच गया तो यही होगा। अगर आपको नहीं भी पता हो तो सी ऑप्शन, गलत वाले को हटाते ही जाओ, सिंपल, ठीक है। हार्ड एंड ब्रिटल भी होते हैं, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग भी होती है, पानी मेल्ट भी हो जाते हैं, सोलर सॉलिड में तो यही नहीं होता, सी होगी। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वुड बी ऑफ, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसकी हो गई? बट ढूंढ लो कोई मेल्ट, बी ऑप्शन, यस, CaCl, तो आयनिक बॉन्ड ढूंढ लेना था। एन एलिमेंट X विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिस 1s2 2s2 2p6 3s2 2a ग्रुप का है, वुड बी एक्सपेक्टेड टू फॉर्म द क्लोराइड ऑफ द फॉर्मूला। बी बना लेगा XCl2 जो कि 2a ग्रुप का है ना, +2 -1 तो XCl2 बी ऑप्शन होगा। समझ में आया सबको? यहाँ पे कन्फिग्रेशन दी हुई, वहाँ से हमने निकाली 2a ग्रुप का है, 2a ग्रुप का तो X के ऊपर वैलेंसी +2 है, Cl के साथ मिलेगा तो वैलेंसी इंटरचेंज हो जाएगी, XCl2 बन जाएगा, सिंपल। विच टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट इन दिस टू मॉलिक्यूल्स, बताएं इन दोनों आइटम्स, इन दोनों सब्सटेंस के अंदर, इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर कौन से बॉन्ड होंगे? दोनों में आयनिक होंगे, सिंपल, आयनिक आयनिक, ए ऑप्शन। एन एटम विथ एटॉमिक नंबर 20 इज लाइकली टू कंबाइन केमिकली विद द एटम हुज एटॉमिक नंबर इज व्हाट? एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, इसका मतलब कैल्शियम है, वो किसके साथ कंबाइन होगा आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए? 11 मतलब सोडियम के साथ, 14 मतलब एटॉमिक नंबर 14 दैट इज सिलिकॉन के साथ, 16 मतलब सल्फर के साथ, 10 मतलब नियॉन के साथ। किसके साथ कंबाइन होगा कैल्शियम? तो सोडियम मेटल है, मेटल से कभी कंबाइन नहीं होगा। सिलिकॉन मेटलॉइड है, मेटलॉइड से कभी कंबाइन नहीं होता, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। नियॉन तो वैसे रिएक्शन नहीं करेगा कभी भी, नोबल गैस है, तो बच गया सल्फर, कैल्शियम सल्फाइड बन सकता है, कैल्शियम सल्फर से मिल जाएगा, ठीक है, ओके। एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आर नोन एज व्हाट? बोले आयंस हो जाएंगे, सी ऑप्शन करेक्ट। विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा है जिसके अंदर होगा, ये तो हटा ही दो। ClF BrCl, डी में भी ज़्यादा नहीं होगा, इसको भी हटा दो। F और Br, F और Cl, ए ऑप्शन। 4.0 4.0, ये हमारे पास है 3.0 और ये लेस देन 3.0, कितना भी कमी होगा ना ब्रोमीन का गोलेन से तो ज़्यादा डिफरेंस इसमें आ गया, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगी। कितना होगा Br का नहीं पता, बट इससे कम ही होगा क्योंकि Cl से नीचे Br है, बात समझ में आ गई। इसलिए ए ऑप्शन जो आपका BrF, ये आपके पास दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, तो याद रखना। तो ए बी को इसलिए काटा कि नॉन पोलर था, वो तो सबसे वीकेस्ट होगा। Br और Cl इससे ज़्यादा डिफरेंस हो यहाँ पर F और Br वगैरह में, उसमें तो बहुत कम डिफरेंस है, सिमल्टेनियस एलिमेंट्स हैं। समझ में आ रही बात? F Cl और Br तो एक साथ अटैच होता है ना, या F और Br में देखो दूरी ज़्यादा किस में? F की Br से दूरी वैसे भी ज़्यादा है पीरियोडिक टेबल के अंदर, F और Cl तो एडजेसेंट है, तो ये हो गया, ठीक है। 2 elements have electronegativity of 12 and 1.2 and 3.0. Bond form between them would be, पहले तो माइनस कर लो, माइनस करो 3 में से 1.2 1.8, क्या 1.7 से ज़्यादा है? तो कौन सा बॉन्ड हो गया? आयनिक हो गया। बोला था ना 1.7 से ज़्यादा तो आयनिक, 1.7 से कम तो फिर कोवेलेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एटलीस्ट आयनिक? सबसे कम सब 1.7 ही है तो कोवेलेंट ही है। अगर इनमें सबसे कम आयनिक कौन सा है? सबसे लीस्ट आयनिक का मतलब
सबसे लीस्ट आयनिक है, मतलब सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है। सबसे कम डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहिए, लीस्ट डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। KCl तो हटा ही दो, बहुत आयनिक है, B तो हो ही नहीं सकता। BaCl2 ये भी नहीं हो सकता। बेरियम क्लोराइड, अब A और D में से कोई एक ही है, ये तो हमें ही पता है। अब A के D C2H5Cl, जैसे इसमें तो लीस्ट आयनिक A के D, वह रीज़न को दे सकता है कैसे? देखो A नहीं हो सकता, वजह क्या है कि A कोवेलेंट है, टोटल लीस्ट कोवेलेंट। अच्छा एटलीस्ट आयनिक कह रहे हैं ना, पोलर कोवेलेंट तो बन रहा है वैसे, माइनस पार्शली प्लस पार्शली, वहाँ भी प्लस माइनस, वहाँ N और Cl में बन रहा है, या C2H5 और इसमें। यस देखो एक मिनट, आई थिंक इसमें A और D में से कुछ एक है, क्या है ये तो बड़ा मुश्किल सवाल आ गया, स्टॉप करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आयनिक? मेटल ढूंढ लो, A हो जाएगा, दैट इज पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो क्या बता रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो सबसे ऊपर वाला क्या है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम में से बेरिलियम सबसे ऊपर होता है, तो A ऑप्शन सबसे ज़्यादा इसी की मेल्टिंग पॉइंट होगी, क्योंकि टॉप से बॉटम पे डिक्रीज हो रही है। अभी पीछे बताया था ट्रेंड, क्या बेरियम, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, बेरियम बहुत नीचे, ये बेरिलियम है वो बेरियम है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर आयनिक कंपाउंड? इनमें से कौन सी बात जो है वो आयनिक कंपाउंड्स के लिए सही नहीं है, गलत है? यस बिल्कुल सही बात है ये, लीस्ट सॉलेबिलिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कभी हल होता ही नहीं है ये। लीस्ट लैटिस एनर्जी, यस भाई बताया था मैंने क्लास के स्टार्ट में, लैटिस एनर्जी हाईएस्ट होती है इनकी 788 किलो जूल पर मोल, बहुत हाई जाती है, तो हाईएस्ट लैटिस एनर्जी है, इसलिए ये बात गलत है, बी ऑप्शन। इलेक्ट्रोलाइट्स आर कंपाउंड कंटेनिंग व्हाट? इलेक्ट्रोलाइट कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग के MCQs आ रहे हैं, अभी आयनिक बॉन्डिंग के थे सारे, अब कोवेलेंट के शुरू हो रहे हैं। द वैलेंसी ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड, वैलेंसी से मुराद यहाँ पर लेयर मुराद ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है सबको, -8 +2 +6 आते करना सबको, बाकी आएगा आगे तो कर लो खुद ही, ठीक है, क्योंकि सेकेंड ईयर में बहुत निकाला ऑक्सीडेशन नंबर, खासतौर पर IUPAC ऑफ कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो तो बहुत लंबे लंबे निकाले, क्रोमियम का, मैंगनीज का। द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में कौन सा बॉन्ड होता है भाई, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, हेक्सागोनल रिंग बनते हैं, टॉपिक है कोवेलेंट है, वो क्या कह रहा, मेरी गलती थोड़ी नहीं। द इलेक्ट्रॉन पेयर विच फॉर्म्स बॉन्ड बिटवीन टू सिमिलर नॉन मेटेलिक एटम्स वुड बी, दो एक जैसे एटम्स अगर नॉन मेटल्स मिलकर बॉन्ड बनाते हैं तो उनकी इनमें से क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी? जैसे HH की बात कर लेते हैं, अगर दो सेम एटम मिलकर बॉन्ड बनाते हैं तो चारों में से क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी उसकी? D होगी, इक्वली शेयर्ड इन बिटवीन द टू, क्योंकि जो शेयर्ड पेयर होगा वो दोनों के इक्वली शेयर होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग, D ऑप्शन। बाकी आप रीड कर लेना क्यों गलत है, ठीक है, कुछ ना कुछ गलती दिखेगी सब में आपको, समझ में आगे बात ये। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी इक्वल टू और लेस देन 1.7, या तो बराबर हो 1.7 के, कम हो, लेकिन 1.7 से ज़्यादा नहीं हो सकता वरना आयनिक है, सही है। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन सिमिलर एटम्स? टॉपिक ही कोवेलेंट है, तो कोवेलेंट ही होगा, चलो से हेडिंग भी डाल दिया था मैंने। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली डैश इन वाटर, इनसॉल्युबल होते हैं पानी में जनरली, ज़्यादातर मोस्टली। विच वन ऑफ द इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा होगा, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे होंगे, 8 से कम आ रहे होंगे, सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। B क्यों तो हो ही नहीं सकता,
बी में तो एन में तो टोटल 8 आ जा रहे हैं, 2 2 4 2 6 2 8। अमोनिया के अंदर सी ऑप्शन करेक्ट है। मैं रीज़न बता रहा हूँ क्यों, BCl3, BCl3। ठीक है। अब बोरॉन के लाशर में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ग्रुप का एलिमेंट है, एक यहाँ जुड़ा, एक यहाँ जुड़ा, एक यहाँ जुड़ा। अब दोनों बॉन्ड बनने के बाद बोरॉन के लाशर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, कितना होगा टोटल? क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है? नहीं हुआ, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ये। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स भी जिसको हम कहते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है ये। और इस तरह के कंपाउंड को हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं लेविस एसिड। यही लेविस एसिड होता है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। अब ये कहीं से भी जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर मिल जाए। BF3, BCl3, AlCl3, ये सब उसी फैमिली से लेविस एसिड्स। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक। विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड? इनमें से कोवेलेंट कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी किसके पास होगी? समझ लो जरा, जितना छोटा आइटम होगा उतनी ज़्यादा टेंडेंसी रखेगा। A, B होगा बेरिलियम, सबसे छोटा बेरिलियम है इन तमाम में से। सिलिकॉन इज 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल इन फॉर्मिंग द बॉन्ड। कैसे बॉन्ड बनाएगा? सिलिकॉन न देगा ना लेगा, क्या करेगा? शेयर करेगा। तो सी, इट शेयर्स इलेक्ट्रॉन बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग। टॉपिक ही कोवेलेंट है, हर बार तो यही बोलोगे। अ बॉन्ड विथ मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर बिटवीन नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज फॉर्म्ड। बताओ मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर कब आएगा? मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर नहीं, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा वो? यस राइट, हमजा नाम है ना आपका? यस यू आर राइट। बिटवीन आइडेंटिकल एटम्स। आइडेंटिकल किसका मतलब क्या होता है? सेम, एक जैसे। एक जैसे एटम मिलेंगे तब जाकर मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने शाउट आउट दे दिया मेरे को। ठीक है। अमंग द फॉलोइंग कोवेलेंट बॉन्डिंग इज फाउंड इन। इनमें से किसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है? वाटर में पाई जाती है। सिंपल, पता है सबको? बताऊंगा नहीं भी पता होगा, तो इतनी आसान बात है। इंडिकेट द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन डायमंड। से बात है, डायमंड में होता ही कोवेलेंट, वैसे भी पता होना चाहिए कोवेलेंट होता है। टॉपिक कोवेलेंट का ये नहीं पता होना चाहिए, इसके अलावा भी पेपर में आके कोवेलेंट है। ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड फॉर द मॉलिक्यूल। किसके लिए ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता? मतलब ऑक्टेट रूल के क्या मतलब होता है मैं बता देता हूँ। ऑक्टेट रूल मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल आफ्टर बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के बाद 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में आ जाए तो फिर वो होता है ऑक्टेट, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर कौन सा ऐसा है देखो, और ऑक्टेट कंप्लीट कौन नहीं करता? जो डुप्लेट कंप्लीट करते हैं वो ऑक्टेट कंप्लीट ही करते हैं। और डुप्लेट कंप्लीट कौन से 2 एलिमेंट करते हैं? एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन या हीलियम आ जाए तो हम कहते हैं कि उसके अंदर ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा। यहाँ कोई है हाइड्रोजन हीलियम? बी ऑप्शन में है, क्योंकि आप देख लो ना इसमें हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उसके लास्ट शेल में 2 आ रहे हैं, तो ये ऑक्टेट नहीं बल्कि डुप्लेट रूल पूरा कर रहे हैं। तो ऑक्टेट रूल इसके लिए वैलिड नहीं है वाटर के लिए। सही है, समझ में आ गया ना कैसे? बाकी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप जग जाकर उसको दोबारा से सुन लेना अगर आपको कहीं पर कोई मसला लगा हो, थोड़ा फास्ट लगा हो। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर कोवेलेंट? बहुत आसान, एक ही कंपाउंड है, H2 कोवेलेंट है, हाइड्रोजन नॉन पोलर कोवेलेंट है ना? यस, बाकी में मेटल आ रहे। इंडिकेट द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन CCl4 एंड CH2। कार्बन टेट्राक्लोराइड और कैल्शियम हाइड्राइड में दोनों कोवेलेंट है। पहला कोवेलेंट है, दूसरा आयनिक है। कौन सा ऑप्शन है? ए, कोवेलेंट इन CCl4 एंड इलेक्ट्रोवैलेंट इन CH2। जी हाइड्रोजन नॉन मेटल में आता है, बिल्कुल गैस है। इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट X इज 7, द बेस्ट इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल फॉर द एलिमेंट इज डैश। कह रहे हैं कि एलिमेंट X है, उसका एटॉमिक नंबर 7 है। एटॉमिक नंबर 7 से बरात फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। चूँकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल 7 है, लेकिन लास्ट शेल में कितने हैं? 5 हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन ढूंढ लो X के अराउंड जो इसमें लगा हुआ है, C में लगा हुआ है। देखो 1 1 2 3 4 5, बाकी सब में 5 से कम ज़्यादा देख सकते हैं आप। ठीक है,
ईजी है, मतलब कह रहे हैं कि एक्स है, उसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, आप उसको डॉट सिंबल बताइए, उसके लिए डॉट सिंबल कहलाते हैं जिसमें लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं। देखा ना, इस तरह लगाते हैं डॉट डॉट करके एलिमेंट्स। विच इज़ द मोस्ट कोवेलेंट, सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कौन सा होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे कम होगा? ये 2.5, 3.2, 2.5, 4.0, ये तो बहुत ज़्यादा आयनिक हो जाएगा, तो हटा दो। CO भी नहीं हो सकता, हटा दो। B और C में से एक, ऑक्सीजन सल्फर और ये कार्बन ब्रोमीन, B या C? सबसे कम डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेते हैं। देखो इसका तो 2.5 है, चलो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन सल्फर और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, यस, टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, तो क्या हुआ फिर? B हो गया 2, क्योंकि सल्फर की ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से। मतलब ये वैल्यू याद नहीं रखनी चाहिए, ट्रेंड भी बता रहा तो आपका काम बन जाता है। द कोवेलेंट कंपाउंड HCl हैज़ द आयनिक कैरेक्टर एज, HCl के अंदर आयनिक कैरेक्टर क्यों होता है भाई? HCl में H प्लस Cl माइनस क्यों हो जाता है? क्यों ये पोलर बनता है? रीज़न बताएं इनमें से। ईजी है, बता दे, रीज़न बता दे। C, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, बिल्कुल परफेक्ट। तभी क्या होता है, वो खींच लेता है इलेक्ट्रॉन, तो H पे प्लस आ जाता है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ कोवेलेंट OH बॉन्ड इन वाटर इज, मतलब बॉन्ड एनर्जी ऑफ कोवेलेंट OH बॉन्ड इन वाटर इज, OH बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो ग्रेटर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, लेस देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, नॉन ऑफ दिस। देखो याद रखो, सेकेंडरी बॉन्ड जितना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए लेकिन प्राइमरी बॉन्ड के सामने वो बच्चा ही रहता है। प्राइमरी, ये प्राइमरी बॉन्ड की एनर्जी पूछ रहे हैं तुमसे, OH की बॉन्ड की एनर्जी, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड की एनर्जी, और नीचे कंपेयर किससे कर रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कुछ नहीं है कोवेलेंट के सामने, तो उसका क्या मतलब हो गया? यस, ग्रेटर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। भले हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, वो कहते हैं ना कि वो अंदर में काटना राजा है, वो सेकेंडरी बॉन्ड के अंदर बड़ा बच्चा बना फिरता है। वो उसके सामने है भी तो बच्चे, डिस्पर्जन फोर्स, डायपोल फोर्स, लेकिन सामने आएगा भीगी बिल्ली बन जाएगा, भले वो कोवेलेंट हो आयनिक हो। आयनिक तो बात ही नहीं करो, कोवेलेंट के सामने भीगी बिल्ली है हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंडरी में हाईएस्ट है, बस बंदों में कांडा राजा जिसको हम बोलते हैं, वही वाला हाल है। सॉलिड CH4 कौन सा सॉलिड होगा? हो सब एग्जिस्ट कर सकता है सॉलिड स्टेट में, हर एक चीज़ एग्जिस्ट कर सकती है। जब CO2 एग्जिस्ट कर सकता है तो CH4 भी एग्जिस्ट कर सकता है। कौन सा क्रिस्टल बनता है उसको याद नहीं है? वाटर के अंदर भी बनता है वो क्रिस्टल, नहीं पता। मॉलिक्यूलर सॉलिड, CO2 सॉलिड CO2 आ जाए, सॉलिड CH4 आ जाए सॉलिड, तो हर सूरत में जो है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाता है ये, ठीक है। सूडो सॉलिड, ग्लास, शीशा, वो होता है सूडो सॉलिड। A covalent bond is likely to be formed between two elements which dash, किन दो एलिमेंट्स के बीच में बनता है कोवेलेंट बॉन्ड? क्या? लो, ये तो हो नहीं सकता, इसके लिए आयनिक है। मेल्टिंग पॉइंट का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। फॉर्म आइंस, आइंस तो बनता ही नहीं है। सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लगभग करीब करीब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए, तब जाकर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। द बॉन्ड बिटवीन टू आइडेंटिकल नॉन मेटल एटम हैज़ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब टू आइडेंटिकल नॉन मेटल, मतलब नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो क्या होता है? डी ऑप्शन, इक्वली शेयर्ड बिटवीन देम, दोनों के बीच में इक्वल शेयर होता है ना, बीच में रहता है, तभी उस पर कोई चार्ज नहीं आता। द वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस इन H3PO4, निकालो ऑक्सीडेशन नंबर, डायरेक्ट बताओ आंसर। वो उधर गया -8, इधर +3, 5 आएगा, आता है ना करना सबको ये -8 या +3, तो फॉस्फोरस का 5 निकल जाए, ठीक है।
द कोवैलेंसी मतलब भी वैलेंसी ही है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्रोजन के निकालो जरा इसके अंदर, -6 + 1 5। हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल कंटेन्स अ डैश, टॉपिक ही यही है, कोवैलेंट। एज कंपेयर टू कोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स जनरली हैव व्हाट? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कहाँ गया? डी ऑप्शन। फौरन से बता रहे हो तो याद कर क्या कर सकते। आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। दोनों तरह के बॉन्ड किसके अंदर होंगे? आयनिक भी, कोवैलेंट भी। यस, वेल डन। NH4Cl, दोनों के तरह क्या? तीनों तरह के बॉन्ड इसके अंदर होते हैं, आयनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट, तीनों दिख जाएंगे आपको NH4Cl के अंदर, क्योंकि NH4 के साथ यहाँ पर हमारे पास कोवैलेंट बना होगा और ये प्लस माइनस जुड़ते हैं आयनिक बॉन्ड से। तो NH4Cl के अंदर ऑल द 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, अमोनियम क्लोराइड, बहुत मशहूर कंपाउंड को इस तरह से देखो, ये हमारा हो गया NH3 कोवैलेंट हो गया, फिर एक हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, पता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड H+ के साथ, इसलिए इस पूरे पे प्लस आ जाता है, फिर ये Cl- से जुड़ जाता है, तो कैटाइन आयनिन का अट्रैक्शन हो गया क्या? आयनिक बॉन्ड। तो कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट, आयनिक, NH4Cl। हाईएस्ट कोवैलेंट कैरेक्टर इज फाउंड इन, हाईएस्ट कोवैलेंट कैरेक्टर किसके अंदर होगा? मतलब ये सारे तो ऐसे CAF, Cl, I, Br नहीं, या तो ये हाईएस्ट कोवैलेंट कैरेक्टर कह रहे हैं। अगर हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर कहते हैं तो कैल्शियम फ्लोराइड हो जाता है, हाईएस्ट कोवैलेंट कैरेक्टर कहेंगे तो फिर CaI2, डी ऑप्शन, जो कि लीस्ट डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा। अमंग द फॉलोइंग विच प्रॉपर्टी इज कॉमनली एग्जिबिटेड बाय अ कोवैलेंट कंपाउंड, कौन सी प्रॉपर्टी कोवैलेंट कंपाउंड की है उसमें से बताएं? सी, लो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होती है। एटम्स इन वाटर मॉलिक्यूल आर लिंक्ड बाय, बोलेंगे तो रहते ही आगे बढ़ो। A covalent bond between 2 atoms is formed by which of the following? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, ठीक है, बी ऑप्शन, खत्म ही नहीं हो रहा। The electronic configuration of a metal is M is this, the formula of its oxide MO, क्या बनेगा बताओ? देखकर बता दो, बहुत सिंपल है। क्या, कौन सा ग्रुप का है ये? फर्स्ट एक है ना 3s1 + 1 और -2, क्या हो जाएगा? M2O, बी ऑप्शन। समझ में आ गया? मतलब मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्मूला पूछ रहे थे तो फॉर्मूला बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोवैलेंट बॉन्ड इज नॉट ट्रू, सच्ची बात क्या नहीं है कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में? द बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, यस, डायरेक्शनल बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर। इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ M इज दिस एंड दैट ऑफ A is equal to this, the formula of the compound, M और A है ना 2 8 3, लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन +3 वैलेंसी, लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन -1 वैलेंसी, क्या हो गई? Ma3 हो गया ये, Ma3 कहाँ है? डी ऑप्शन। समझ में आ गया? ये लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन तो -1 हो गया ना, उसके लास्ट सेल में 3 है तो +3 हो गया, तो बाकी बना दिया फॉर्मूला। क्या? हाँ, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन लिख दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं की, वो बोहर मॉडल के लिहाज से KLMN करके लिख दिया, तो और आसान हो जाता है। द टेबल शोन बिलो गिव्स द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज ऑफ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एटम्स विथ एलिमेंट A, B, C and D. विच एलिमेंट हैज़ द स्मॉलेस्ट एटम? कौन सा एटम स्मॉलेस्ट होगा? याद रखो, छोटे एटम्स की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा हो रही है, वो सबसे ज़्यादा स्मॉल एटम के साथ ज्वाइन हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन है? C और D के बीच सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी है, तो C के साथ जो D है ना, तो क्या कह रहे हैं? C के साथ D, तो D जो हमारा है वो सबसे छोटा एटम है, तब भी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आ रही है। तो ये बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, कितना छोटा एटम उतना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी। इफ अ मॉलिक्यूल X2 हैज़ अ ट्रिपल बॉन्ड, देन X विल हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हाट? X2 का मॉलिक्यूल का ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब N2 है ये, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2 2p3, क्योंकि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड N2 में ही बनता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल फॉर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन? यहाँ पर क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा, जो पीछे भी सवाल किया ये, ठीक है।
द वैलेंसी ऑफ ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू, कंपाउंड क्या है, बहुत सिंपल, डायरेक्ट वैलेंसी बता दे रहे हैं, A2B3, A2B3, ए ऑप्शन। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय ईच ऑटोमोस्ट शेल ऑफ N2, N2 में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, शेयर कितने, और दो कहाँ हो रहे हैं, तीन शेयर हो रहे हैं, 1 2 3 शेयर हो रहे हैं ना दोनों तरफ से, 3 होगा। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब यही होता है, 3 शेयर हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर विल गिव अ सॉल्यूशन दैट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, किस चीज़ को पानी में डालोगे तो करंट कंडक्ट नहीं होगा, जो कोवेलेंट को ढूंढ लो उसमें से। यूरिया, ये देखो ये सारे यूरिया जो है ना वो वाहिद कोवेलेंट कंपाउंड है, यूरिया को पानी में डालेंगे तो करंट कंडक्ट नहीं करेगा बिकॉज ऑर्गेनिक है, ठीक है। द एलिमेंट एक्स एंड वाई हैव द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फॉर्मूला बता दो एक्स वाई का, जल्दी देख के बता दो, ये एक्स है ये वाई है, फॉर्मूला बता दो। 2A ग्रुप का आ रहा है, 6 2 8, 8A ग्रुप का आ रहा है, 8A ग्रुप 6 to 8 है। ये क्या सीन है, ये तो रिएक्शन ही नहीं करेगा वाई, 1s2 2s2 2 3s2 3 पे 6 6 to 8, हाँ ना, ये रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो कॉन्फ़िगरेशन गलत दी हुई है उसके अंदर, रिएक्शन नोबल गैस हो गया, ये छोड़ दो उसको, सवाल गलत है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेविस एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर डेफिशिएंट, यस BF3, ए ऑप्शन, जो कि सबसे 6 इलेक्ट्रॉन होगा इसके लास्ट सेल में। वैलेंसी ऑफ सल्फर या ऑक्सीडेशन रेट से Na2S2O3 में सल्फर कितना निकलेगा, -6 और ये +2, 4 हो गया, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ए ऑप्शन। हाइपो होता है ना ये। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन H2S मॉलिक्यूल, ऑल ऑफ दिस का कोवेलेंट होगा यार, सबसे आसान सवाल ये। H2S ज़्यादा एसिडिक क्यों होता है वाटर से, H2S ज़्यादा एसिडिक होता है H2O से, है ना भाई, तो क्या वजह है इसकी भाई, एसिडिक से क्या मुराद है, एसिडिक से क्या मुराद है, एसिडिक वो चीज़ होगी जो कि आराम से हाइड्रोजन को लॉस कर देगी, आराम से जो हाइड्रोजन को लॉस कर देगी। नहीं ये नहीं है, बी ऑप्शन, OH बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन HS बॉन्ड। OH बॉन्ड जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है S और H बॉन्ड से, इस वजह से क्या होता है कि सल्फर आराम से हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है, और हाइड्रोजन चूँकि आराम से लॉस हो जाता है, दैट्स वाई ये ज़्यादा एसिडिक होता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड जिसको हम कहते हैं एसिडिक गैस। H2O2 में 2 ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन परऑक्साइड है ना, ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका, हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो इसके अंदर कौन से बॉन्ड्स हैं, कोवेलेंट ही होंगे, टॉपिक ही है ये। हाइड्रोजन एटम्स आर हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बाय, हाइड्रोजन एटम्स आर हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, कोवेलेंट सही होगा, टॉपिक बोल दिया, आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कोवेलेंट बॉन्ड, इनमें से चारों में से किसके पास कोवेलेंट बॉन्ड है, सब में मेटल आ रहा है, सब में मेटल आ रहा है, AlCl3 होगा, लेविस एसिड है, इसके अंदर कोवेलेंट होगा। द मेजर बाइंडिंग फोर्स ऑफ डायमंड, सिलिकॉन एंड क्वार्ट्ज, टॉपिक हो गया कोवेलेंट बॉन्ड फोर्स। अमंग दीज 4 विच आर कोवेलेंट हाइड्राइड, इनमें से कोवेलेंट हाइड्राइड कौन सा है, सोच के बताएं कोवेलेंट हाइड्राइड कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्डिंग इसमें हो रही है। डी तो हो ही नहीं सकता, कैल्शियम आ गया, आयनिक हाइड्राइड। ए है अमोनिया, तो पता ही कोवेलेंट होता है, B2H भी कोवेलेंट हाइड्राइड है, ठीक है, क्योंकि बोरॉन भी नॉन मेटल ही। बेस्ट ऑफ लक।